नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी और खाद्य मंत्री बिसाऊलाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उधर खंडवा की मांधाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने पुनासा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान अरुण यादव ने कहा कि यह चुनाव धोखे और विश्वास के बीच है। कांग्रेस को धोखा देकर गए बागी प्रत्याशियों को जनता चुनाव में जवाब देगी। और इधर ग्वालियर में पूर्व विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया है जो इससे पहले 25 चुनाव लड़ चुका है। और खास बात यह है कि इस लोकसभा से लेकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनका नाम है आनंद कुशवाहा। पेशे से ये चाय की दुकान चलाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार ये चुनाव जरूर जीतेंगे। हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने इनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। उसी में से एक रंग ये है कि इस बार आनंद कुशवाहा को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये 25 बार चुनावी मैदान में जा चुके हैं लेकिन इनको हार नसीब हुई है निर्दलीय, लेकिन ये पहली बार है जब उनको बीएसपी ने टिकट दिया है। ये ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार है। आज इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का वो गणित आगे लेके चल रहे हैं। भाई साहब, 25 बार आप 26 बार लड़ चुके हैं या 25 बार लड़ चुके हैं, और इस बार क्या सोच के लड़ रहे हैं? क्योंकि हमेशा तो आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इस बार बीएसपी के टिकट पे है। उम्मीद से लड़ रहे हैं सर, पूरी ताकत का लड़ूंगा सर। क्या सोच कर लड़ेंगे? बीएसपी की सेवा करना सर, जनता वोटरों की सर। जो भी काम है अधूरे को काम कराना है, कि लोगों को काम नहीं हो पाते उसको काम कराना है। मोहल्लेबाजी पर समस्या रहती सर, वो भी पूरी करना है सर। इसलिए सर बीएसपी से मैं। कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं और क्या मिला है आपको? जी सर, 25 चुनाव लड़ चुका हूँ। पार्षद का, महापौर का, विधायक का, लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का फार्म जमा कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आनंद कुशवाहा जी हैं। वैसे मूलतः ये चाय का ठेला लगाते हैं, घर घर जाकर दुकानों पर चाय बेचते हैं, लेकिन ये चुनावी मैदान में 25 बार जा चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। बाकी लोकसभा का और जो अन्य चुनाव होते हैं, जितने मेयर का हुआ, पार्षद का हुआ, सभी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन निर्दलीय। लेकिन इस बार देखना होगा कि इनकी किस्मत क्या कहती है, या यह चुनाव जीतते हैं या फिर से अपने चाय के ठेले पर लोगों को चाय पिलाने का काम करते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इधर हिंदुस्तान की राजनीति में बयान कई बार पूरी सियासत को पलटकर रख देते हैं। मौत के सौदागर, मोदी को चाय वाला कहना या फिर माई का लाल, ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने जीत की बाजी को हार में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी अब ऐसी ही तस्वीर सामने आने लगी है। पहले फूल सिंह बरैया के बयानों से जूझ रही कांग्रेस के लिए अब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कमलनाथ को उद्योगपति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा बताकर पार्टी के लिए हालात बेहद मुश्किल बना दिए हैं। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। ये मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर हैं, जो शायद भूल गए कि सियासत में विरोध कितना ही हो लेकिन मुख्यमंत्री के लिए मर्यादा जरूरी है। एक बार विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके दिनेश गुर्जर इस बार मुरैना से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो गुस्सा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निकाल डाला। अब गुर्जर के मुख्यमंत्री को भूखे नंगे वाले बयान ने पूरे प्रदेश की राजनीति में बवाल ला दिया है। गुर्जर के बयान के जरिए बीजेपी ने सीधे सीधे कमलनाथ को निशाने पर ले लिया है। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। भूखे नंगे गरीब का बेटा, किसान का बेटा
गरीबों को उनको रहने के लिए मकान देता है, लेकिन कमलनाथ जैसा उद्योगपति उनके रहने के मकान के अधिकार और हक को छीन लेता है, उनको नेस्तनाबूद करता है। भोपाल में बीजेपी की तरफ से मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोल रखा था, तो खुद शिवराज इसे चुनावी सभा में स्वीकार करके लोगों की तालियां बटोर रहे हैं। मुंगावली में सीएम ने कहा कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, लेकिन गरीबों का दर्द जानते हैं। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारी उद्योग तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो। मैं नंगा भूखा भला हूं, ताकि नंगो भूखों की सेवा करता रहूं, अपनी गरीब जनता की सेवा करता रहूं। दिनेश गुर्जर के बयान ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। उपचुनाव से ऐन पहले फूल सिंह बरैया और अब दिनेश गुर्जर ने बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। अब बीजेपी हर तरफ से इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस अब जैसे तैसे इस मुद्दे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जो वीडियो जारी किया है वो अधूरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर किया है। शिवराज जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक साधारण गरीब परिवार से हैं और उनके पास 5 एकड़ जमीन थी पहले, लेकिन आज वो हजारों एकड़ के मालिक बन चुके हैं, खून चूसते हैं। उनकी उस बयान के अंदर एक जो शब्द निकला है शिवराज जी के लिए, उस शब्द से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, ना उसका समर्थन करती है, ना ऐसे विचारों को कभी प्रोत्साहित करती है, और ऐसे विचारों के हम पक्षधर भी नहीं हैं। गुर्जर को शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उनका ये बयान पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बीजेपी अब इस बयान को न सिर्फ हर विधानसभा में भुनाएगी, बल्कि पार्टी की योजना 2014 में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर मैं भी गरीब योजना के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव में 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर कई उम्मीदवार लगातार दल बदलकर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मतदाताओं की पसंद नहीं बन सके। फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार उपचुनाव में आधा दर्जन इसी तरह के उम्मीदवार एक बार फिर माननीय बनने की चाहत में चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये उम्मीदवार इस बार कांग्रेस और बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। ये वो उम्मीदवार है जो जीत हासिल करने के लिए लगातार दल बदलते रहे। मध्य प्रदेश चुनाव में कई प्रत्याशियों ने जीत की चाहत में सारे दल बदलकर देख लिए, पर अभी तक विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ना नसीब नहीं हुआ और इस बार भी उनके द्वारा यही किया गया है। हालांकि इस बार भी वे पूरी तरह से जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। इन नेताओं में सुमावली से अजब सिंह, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, गोहद से मेवाराम जाटव, डबरा से सुरेश राजे, करेरा से प्रागीलाल, भांडेर से फूल सिंह बरैया शामिल हैं। इसके साथ ही इस बार कई ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं जो पहले जिस दल से चुनाव लड़कर मतदाताओं की पसंद बने थे, लेकिन जैसे ही दल बदलकर चुनावी मैदान में उतरे तो फिर मतदाताओं द्वारा नकार दिए गए। इस उपचुनाव में भी ये सब नेता अब अलग अलग दलों से चुनावी समर में उतरे हैं। जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है, जिनने कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी करी, जिनने किसानों से गद्दारी करी, जिनने युवाओं से गद्दारी करी, जिनने महिलाओं के सम्मान के साथ गद्दारी करी है, जिनने एक चलती हुई सरकार को गिराया है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही थी, ये गद्दार नहीं जीतेंगे। अभी तो यह समीकरण कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कामकाज क्षेत्र की दृष्टि से नहीं हुए, इसलिए जनता उन्हें आशीर्वाद देने वाली है। हालांकि इस चुनाव में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि पहली बार विधायक तो बने, पर उसके बाद कई दल बदले, फिर दोबारा जीत नसीब नहीं हुई। मुरैना में सोनेराम कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो जौरा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर 1993 में और 1998 में जीतकर विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2003 में पाला बदलकर समानता दल में गए तो हार का मुंह देखना पड़ा। 2008 में भी इसी दल से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। अब उपचुनाव में फिर पाला बदलकर बसपा से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है भांडेर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का। वे इसी सीट पर 1998 में बसपा के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। 2003 में जब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे तो हार गए।
उसके बाद से 2008 में एलजेपी और 2013 में बहुजन संघर्ष दल से चुनाव लड़े पर जीत हासिल नहीं कर सके। अब उपचुनाव में पाला बदलकर कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। सुमावली विधानसभा सीट से मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा पूर्व में 2008 और 2013 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं। तब दोनों ही बार हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद बीते आम चुनाव यानी 2018 में वो बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाने के बाद भी नहीं जीत सके। अब उपचुनाव में वो एक बार फिर से दल बदलकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। इसी तरह मुरैना विधानसभा सीट पर एक बार फिर बसपा के प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया फिर बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इससे पहले 2013 में भी बसपा प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं 2018 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वैसे तो इस चुनाव में 28 में से 25 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के सभी चेहरे दल बदल कर आए हैं। दल बदल के समीकरण में एक बार फिर विधायक बनने वालों की चाहत इस बार पूरी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे और अब बात मरवाही की, क्योंकि मरवाही उपचुनाव में महाभारत मची हुई है और आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बलौदाबाजार के रहने वाले और लंबे समय से मरवाही में बीएमओ के रूप में पदस्थ डॉक्टर के ध्रुव को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर के ध्रुव ने अपने नाम के ऐलान से पहले ही नामांकन फॉर्म खरीद लिया था, जिसके बाद उनके ही नाम पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही थी। डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। सरपंच संघ के लोगों ने मंत्री जय सिंह अग्रवाल को एक चिट्ठी भी सौंपी है। सरपंच संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मरवाही के स्थानीयों को टिकट देने की मांग की है। उनका कहना है कि बलौदाबाजार के रहने वाले डॉक्टर के ध्रुव बाहरी हैं। आज दिन भर में कुल 8 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। इधर कांग्रेस ने पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल कर निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना भेजी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी PL पूनिया, रणदीप सुरजेवाला भी मरवाही विधानसभा में जीत के लिए सभाएं करेंगे। वहीं पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। उनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री TS सिंहदेव समेत सभी मंत्री स्टार प्रचारक बनाए गए। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को दुर्ग के भाजपा के साथ ही विजय बघेल और विक्रम उसेंडी के साथ अमर अग्रवाल और नारायण चंदेल ने चुनावी सभाएं ली हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी मुलाकात कर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। इधर प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का धुआंधार दौरा जारी है। सोमवार को उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में 8 गाँवों में जनसंपर्क किया। उनके साथ विधायक मोहित केरकेट्टा भी थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि नामांकन रैली में भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी अनाउंस किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है। लेकिन शुभचिंतक लोग चिंता करते रहते हैं, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। जिसके पास भी वैध प्रमाण पत्र होगा वो चुनाव लड़ेगा ही, इसमें किसी को तकलीफ या चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज उसी का फायदा हमको मिलेगा और भाई गंभीर सिंह जी चुनाव जरूर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ फतह हासिल करेगी। लेकिन हमारी तैयारी हम बेहतर रूप से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले समय दूसरी स्थान में थी, लेकिन इस समय बहुत अच्छा एक तहत बहुत अच्छे प्रत्याशी के साथ साथ सभी हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हैं। पूरे मनोयोग के साथ साथ पूरे सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, मंडलों के सम्मेलन हो रहे हैं। तो कल ही लेटर में दे दिए हैं कि एक दिन का अल्टीमेटम है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास। यदि प्रत्याशी का बदलाव नहीं होता है, के ध्रुव ही नाम सामने आता है, तो हमारे पूरे तीनों
ब्लॉक सरपंच संगठन की ओर से एक नए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। प्रत्याशी दिया जाए, अब उसके लिए हमको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। किस तरीके का होगा कड़ा कदम? तो हो सकता है हमको निर्दलीय प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। उनकी जो बात है उसको हम लोग हाईकमान तक पहुंचाएंगे। वैसे मैं उनसे सभी पदाधिकारियों से कहूँगा कि कांग्रेस की जो सरकार है, हम सब लोग सभी सरपंचों का, सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत सम्मान करते हैं। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। उपचुनाव की हर अपडेट इधर, क्योंकि ये है चुनावी चौसर। नमस्कार।